उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं, अगर जीतने की जिद हो तो हार भी हरा नहीं सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों इस समय हमारे साथ 2021 में यूपीएसआई में सिलेक्टेड नीतीश कुमार सरोज जी हैं। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो किया, किस तरीके से उनको संघर्ष रहा, कौन सी बुकलिस्ट फॉलो की है जो आज यूपीएसआई 2021 में सिलेक्टेड है। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। नमस्कार भाइयों, नमस्ते। मेरा नाम नीतीश कुमार सरोज है। मैं यूपीएसआई 2021 का सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। भैया आपके मन में प्रेरणा हुई कि मैं यूपीएसआई की ओर रुख करूं? देखिए भाई, मैं जब भी वर्दी को देखता था तो हमारे अंदर एक मन में जुनून सा होता था, जुनून सा बना रहता था कहीं ना कहीं कि मैं भी इस वर्दी में दिखूं। तो उसके बाद गांव वगैरह में, मैं गांव का ही हूँ तो इसलिए जानता हूँ कि गांव वगैरह में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उन सभी को देखकर कहीं ना कहीं सोचा कि हाँ, अगर मैं इस कानून में होकर, नियम में होकर, मैं उनको कहीं ना कहीं सहारा दे सकता हूँ और उनके हक को दिला सकता हूँ। यही सब देखते हुए हमारे अंदर में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जी भैया, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए भाई, मैं हाई स्कूल 2013 में हुआ, बगल के स्कूल में सूर्योदय विद्या मंदिर नाम है स्कूल के हमारे। उसके बाद इंटर हमने रामगंज में सीएलजी स्कूल से किया था। उसके बाद इंटर होने के बाद मैंने बीए में एडमिशन कराया, जो कि हमारे बगल में है विश्वनाथगंज में महादेव डिग्री कॉलेज नाम है। तो वहाँ से मैंने बीए की परीक्षा पास की। जी भैया, आपने कोचिंग ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया? देखिए भैया, मैंने कोचिंग तो ऑफलाइन ही किया, लेकिन मैंने मोबाइल की सहायता लेकर उसमें अच्छे से हमको काफ़ी टीचर मिले जिनके सहायता से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया। और आज काफ़ी अच्छे पढ़ाई काफ़ी अच्छा सुधार हुआ हमारी पढ़ाई में। भाई मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप पढ़ाई के माध्यम से कुछ न कुछ अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपका रास्ता खुद न खुद बनता जाएगा। और कहा गया भी है कि अगर आप ईमानदारी और अनुशासन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक न एक दिन भैया सफलता को जरूर हासिल करेंगे। यहाँ ईमानदारी और अनुशासन भैया ये नहीं कहा कि हम बड़ों का आज्ञा करेंगे, तो भाई ईमानदारी है, अनुशासन है, लेकिन जहाँ पढ़ाई से इसकी तुलना की जाए तो वहाँ पर ये है कि हाँ, हमारा रणनीति क्या होनी चाहिए कि एक पढ़ाई में जैसे मान लीजिए हमने अपने टारगेट बनाया कि हमको हफ्ते में इस सब्जेक्ट पे इतना समय देना है, इतना पढ़ना है, तो हम एक हफ्ता का जो रणनीति बना रहे हैं उसको हम फॉलो करें, यह हमारा अनुशासन होता है। और कुछ लोग क्या होते हैं कुछ लोग क्या भाई, पहले हम भी यह फॉलो कर रहे थे, कुछ दिन हम से विचलित हो जा रहे थे, लेकिन फिर धीमे धीमे जब मन में एक उदासी आती कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ ऐसी बातें हमने सोचते थे कि हाँ, कि मम्मी के बारे में, दादी के बारे में, भाई के बारे में, सब सोचने के बाद एक नई उमंग आती थी ताकि हम फिर से अपना पढ़ाई शुरू करते थे। जी भैया, आपके पढ़ाई में किस तरीके से फैमिली सपोर्ट आपको मिला? देखिए भाई, फैमिली सपोर्ट हमको पूरा मिला हुआ है। और बड़े भाई हमारे, उनका नाम जितेश कुमार है, वो मम्मी भी थी, उनको पर्याप्त समय दिया जाता था। यहाँ तक थी जब मेरी स्टडी शुरू हुई तो वो लोग बोले कि हाँ, अपना पढ़ाई कीजिए, जो काम वगैरह उसको छोड़ दीजिए, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और मुझको जो जरूरत मिली, बुक्स वगैरह जो जैसे हमको सब मिलता गया, हर एक तरीके से घर वाले सपोर्ट में लगे रहे कि कहीं ना कहीं यार कल सक्सेस हो जाए। उसके लिए पूरा जितना मैंने प्रयास किया उन्होंने पूरा सब, उससे ज्यादा बिन माँ के सब कुछ समझ मिल गया। भैया आपको फ्रेंड सर्कल कैसा रहा? आपको फ्रेंड से कितनी मदद मिली? क्या आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट किए, आपको मदद किए इसके लिए कि आप यूपीएसआई में सिलेक्ट हो? क्या ऐसा कुछ रहा है? आप देखिए भैया, फ्रेंड का तो बहुत योगदान रहा। कहते हैं ना, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो अपना रंग कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। और जैसे कि भैया फ्रेंड सर्कल में कभी ना कहीं कैसे होता है, जो सच्चे दोस्त होते हैं, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आपको रोकने का प्रयास करेंगे। और या कहीं मन टूटता है या उदासी रहती कि हाँ, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, तो जो सच्चे दोस्त उतना मोटिवेट कर देते हैं, तो आप वो बार बार जाते रहेंगे तो तब भी वो आपको वापस लौटा कर छोड़ेंगे। जी तो दोस्तों से हमको काफी सपोर्ट मिला। जी भैया, आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया है यूपीएसआई के लिए? देखिए भैया, आजकल मार्केट में तो बहुत सारे बुक लिस्ट हैं, बहुत सारे बुक उपलब्ध हैं, लेकिन मैंने जो फॉलो किया, देखिए सर, मैंने यूपीएसआई के लिए, मैथ के लिए किरण और राकेश यादव के दोनों को मिसलेनियस करके हमने उसकी पढ़ाई किया। और हिंदी के लिए एक आदित्य पब्लिकेशन आता है, उस बुक का फॉलो किया। और रीजनिंग में क्या था सर, रीजनिंग में जैसे बोलते हैं कि ना, मैथ और रीजनिंग लगभग मिलता जुलता हुआ विषय है, तो रीजनिंग में हमने
मतलब एक यूपीएसआई का प्रैक्टिस ट्रेनिंग का रखा था। मतलब एक दो प्रैक्टिस हमने रखे थे, तो रेलवे ग्रुप डी वगैरह हो गया, सीजीएल वगैरह हो गया, सबका प्रैक्टिस रीजनिंग मतलब होता है, रखा था। तो हमने क्या चैप्टर वाइज यूट्यूब से टीचर से पढ़ने के बाद उस प्रैक्टिस सेट को जो चैप्टर पढ़ा रहता था उसको सॉल्व करता गया। रीजनिंग हमारे यहाँ से काफी मतलब मजबूत हो चुकी है। आपने जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ी हुई है? जीएस के लिए भैया, जीएस का अंत नहीं है, इसको सभी लोग जानते हैं। जीएस तो जितना पढ़ो उतना ही कम होता है। तो भैया अब जैसे मान लीजिए हम साइंस साइड के स्टूडेंट थे, तो जीएस में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीमे धीमे मतलब एक मन में ठान लिया कि हमको करना है, चाहे थोड़ा ही थोड़ा लेकर चलेंगे, करना है। तो उसके अनुसार मतलब हमने धीमे धीमे अपनी पढ़ाई शुरू की। कुछ दिन तो हमारा मन ही नहीं लगा जीएस में कि हाँ, किताब खोल कर बैठ जाते थे, नींद आने लगती थी, मन विचलित होने लगता है कि हाँ अब नहीं पढ़ेंगे, बंद कर देंगे। लेकिन जब वो एक बोलते हैं कि ना, अगर जो करना है, जब वो सामने मतलब वर्दी जब सामने आ ही जाती थी, जब एक नई मन में मतलब कि फिर अपने आप हिम्मत कहीं ना कहीं आ जाता था। इसे धीमे 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 भैया एक मतलब मन उसमें भी लग गया, एक इंटरेस्ट बन गया अपने आप। और कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। आप बिना किस इंटरेस्ट का कोई भी काम आप नहीं कर सकते, चाहे वो काम आसान हो चाहे वो कठिन है। इंटरेस्ट बन जाएगा तो आप बहुत बड़े से बड़े काम, कहते हैं ना, पढ़ाई भी एक गेम है भैया। जिस तरह इंसानों को गेम में बहुत खुशी से, किसी लोग क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, किसी लोग मतलब, तो वैसे पढ़ाई भी एक गेम है। जिसका मन लग गया पढ़ाई में और जो मतलब डिप्रेशन में होकर अपने घर या कंडीशन देखकर लग गया, तो वो हो गया। इसलिए इतिहास भूगोल जो हमारे लिए बहुत कठिन था, वो धीमे धीमे हमारे लिए अच्छा हो गया। तो सर इसके लिए बुक हमने जो फाली की, उसमें सर एक यूपीएससी घटना चक्र आता है। तो उसके लिए मैंने संविधान के लिए भूगोल और संविधान, भूगोल और इतिहास का हमने घटना चक्र ले लिया भैया। उसके बाद क्या होता है, एक परीक्षा वाली बुक भी मतलब परीक्षा वाले में पूरा संक्षिप्त दिया रहता है और घटना चक्र में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है। तो जैसे जो चैप्टर हमको पढ़ना रहता है, जैसे हमको मान लीजिए संविधान में पढ़ना है कि आज राष्ट्रपति के बारे में हमको पढ़ना है, तो उसमें क्या होता था, मैं पहले एक अच्छे टीचर हैं, उनका मतलब सर है, उनको हम पढ़ते हैं उनसे, उनका नाम है प्रवीण सर नाम है। तो उनका पहले वीडियो पूरा देखता था। उसको देखने के बाद जो किताब में एक रूठापन लगता था, वो अच्छा लगने लगता था कि हम पढ़ लिए हैं। तो किताब पढ़ने में हमको बहुत अच्छा लगता था। मैंने उसके बाद परीक्षा वाली बुक पढ़ी। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूपीएससी घटना चक्र पूरा सॉल्व किया। इससे मेरा मतलब जब क्वेश्चन ज्यादा हल होने लगे तो एक इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और अच्छा भी लगने लगा। इसी प्रकार मैंने इतिहास में भी किया, ऐसे भूगोल में किया। इसके बाद सर ये मतलब यूपीएससी में क्या होता है, जीएस में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन संविधान के पूछे जाते हैं। लगभग संविधान और मूलभेद मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 20 में क्या होता है आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये सब आ जाते हैं। जी। तो इसी तरह मैंने किया। और क्या होता है, साइंस के लिए जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सर मतलब मैं पढ़ाता था पार्ट टाइम, मतलब हाई स्कूल में, मतलब स्कूल में पढ़ाता था। तो उससे मतलब मेरा एक्सपीरियंस बना था, मैंने आसानी से कर लिया सब। अच्छा भैया, आपने रनिंग कब से स्टार्ट किया? क्या आप रनिंग यूपीएससी में आपका रिटर्न निकलने के बाद आपने शुरू किया या उसके पहले से ही आप दौड़ते थे? देखिए भैया, रनिंग बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन, लेकिन इसमें एक तरीका होता है भैया। क्योंकि रनिंग करने वाले बच्चों को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए हम यह कहेंगे कि आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तो रनिंग पे उतना फोकस न, क्योंकि आपको पढ़ाई के बाद 2 से 3 महीने रनिंग का समय मिलता है पेपर के बाद। तो क्या है इसमें रनिंग में भैया, ताकि हमारा वेट भी काफ़ी ज़्यादा था भैया। मेरा वेट शुरू में 87 किलो वजन हमारा था। तो हम पहले किसी के डायरेक्शन के बिना मैं अपना रनिंग स्टार्ट किया। तो मैं ग्राउंड पर जाता था, तो उसमें क्या था, कुछ नियम मालूम नहीं था। हम 2-3 राउंड दौड़ने के बाद हम मतलब सांस फूलने लगती थी, थकावट आ जाती थी और रुक जाता था। तो उसमें क्या होता था कि धीमे धीमे मतलब हमारा मनोबल टूटने लगा था। उसके बाद सर मेरा यहाँ ग्राउंड है, पनियारी ग्राउंड नाम है, जिसके मालिक अभी मतलब जो वहाँ पर उसको वहाँ का एक है मुजीब भाई, नियाज भाई हैं, और साथ में है कैलाश पटेल हैं, आदित्य, हाँ, और भोला हैं, अमीर हैं, पटेल हैं। ये सब काफी भाई लोग हैं जिन्होंने मतलब उनके डायरेक्शन में आने के बाद एक हमको सही डायरेक्शन मिला। तो क्या हुआ भैया, दौड़ हमारे लिए बहुत पहाड़ लगता था। शुरू में तो हम 5 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाते थे। हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद हम बैठ जाते थे, ऐसा लगता था कि अब हो ही नहीं पाएगा। लेकिन सर क्या है कि हमने हार नहीं मानी। फिर धीमे धीमे हमने उन लोगों के डायरेक्शन में पहले धीमे धीमे रनिंग करना, जितना स्लो दौड़ सका उतना स्लो दौड़ कर पहले अपना 5 किलोमीटर टारगेट पूरा किया कि हमको 5 किलोमीटर जाना ही जाना है। शुरू में क्या होता था भैया कि शुरू में हम लगभग मतलब हमारा समय 30-32 मिनट लगता था। फिर सर धीमे धीमे जब
15-20 दिन में दौड़ लिया, लगातार कंटिन्यू दौड़ लिया और उसके साथ कुछ एक्सरसाइज भी मतलब किया, तो हमारा सर वेट भी कम हुआ काफी ज्यादा और उसी पे हमारा स्टेमिना मतलब बनता चला गया और वही दौड़ एक दिन हमको बहुत आसान होने लगी। आज सर हमारा रनिंग में टाइमिंग लगभग 21:30 तक हम दौड़ने लगे हैं। जी जी। वो कहते हैं ना कि जीत आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन आप लगे रहिए, आपको एक दिन जरूर मिलेगी। भैया मेडिकल में क्या पूछा जाता है? भैया मेडिकल में क्या होता है, इसमें से पहले हम गए तो यूपीएससी मेडिकल में पहले हमारे कान की जांच हुई, उसके बाद आंख वगैरह देखा गया, उसके बाद कुछ लोगों से हाइड्रोसिल होता है, बवासीर होता है, ये सब चेक किया जाता है। तो मेडिकल भैया अगर मतलब बहुत हार्ड मेडिकल होता नहीं है, लेकिन हाँ यही सब चेक किया जाता है, कोई दिक्कत मतलब इसमें नहीं होती। जी जी। 2022 में आने वाली वैकेंसी है यूपीएसआई की, आप उन सभी स्टूडेंट को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें और किस तरीके से उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए भैया, जो 2022 में वैकेंसी अभी इस साल लग रहा है कि हाँ 1000 वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है जी। तो इसमें भैया हम ये सोचेंगे हमको पहले से हिम्मत नहीं हारना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ चीजें सोच कर उसमें अपने को मोटिव करके मैं ऐसा कर जाऊंगा वैसा कर जाऊंगा, और क्या होता है एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन के वो कहते हैं नर्वस होकर फिर छोड़ दे कि हम मुझसे नहीं हो पाएगा। जिसमें भैया बहुत जिसको कुछ भी नहीं आता भैया वो भी मतलब वो अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है। अभी अगर सोच लिया जाए तो क्या अभी इसमें क्या होता है कि पहले अपने छोटी सी बेसिक सी चीजें शुरू करें। जैसे क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको गुणा भाग नहीं आ रहा तो वो शर्म के मारे किसी बताएंगे नहीं, करे मेरे को गुणा भाग नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये पढ़ाई में ये बातें बहुत, हम भी भैया जब पढ़ते थे मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जो वो उनके अंदर ये चीज नहीं होती है कि हाँ कि हम इनसे ये पूछेंगे तो बोलेंगे अरे इसको कुछ नहीं आता, मतलब पढ़ने बहुत वीक है। जिसके अंदर ये चीज आ गया भैया वो तो पहली बार कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ज्ञान जो होता है उसका कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत मतलब पूरा सागर होता है, महासागर के बराबर होता है। तो ज्ञान में क्या होता है भैया, आपको जो चीज नहीं आ रहा अगर सामने वालों का आ रहा तो उससे आप पूछिए, ये ना सोचो हमारी इसमें बेइज्जती हो रही है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भाई कि अपनी छोटी से छोटी चीजें स्टार्ट कीजिए, कभी इसको अनदेखा नहीं कीजिए हाँ कि अरे ये सब तो भी छोटी, हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसा नहीं भैया। सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, और टाइम टेबल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। जरूर नहीं कि हाँ पहले ही दिन बैठे पहले ही दिन आप 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिए तो उसमें जरूरी है कि हाँ 1-2 दिन पढ़ने के बाद फिर आपका टाइम टेबल खराब हो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं अगर आप पहले शुरू के 1 महीने 2 महीने आप 3 या 4 ही घंटे का टाइम टेबल बनाइए, और आप जैसे बैठ रहे हैं मान लीजिए हमको मैथ पढ़ना है, हमको परसेंटेज पूरा हमको समाप्त करना है। अगर सोच ले हमको पूरा समाप्त ही करना है, या कोई लड़का पढ़ लिया है वो दोबारा पढ़ रहा है तो वो तो एक दिन में आपको रिवीजन तक कर लेगा, प्रैक्टिस क्योंकि उसको 90% तैयारी रहता है। आप उसको देखकर पढ़ रहे हैं कि हाँ हमको मतलब कि हम भी एक दिन में परसेंटेज समाप्त कर डालेंगे और ये मैथ रीजनिंग में कैलेंडर समाप्त कर डालेंगे, तो भैया वहीं आप हारना शुरू कर दोगे, डिमोटिवेट क्योंकि आप वो बंदा कर जाएगा और आप नहीं कर पाओगे तो आपको ये लगेगा हाँ कि हमारा दिमाग ही नहीं है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये बहुत मतलब क्या अभी आप इसको नहीं समझे कि हाँ वो बंदा कितना मेहनत किया है और वो कब से पढ़ रहा है। जी जी। तो शुरू में अपने आप को ना समझकर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद दिमाग में हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। ये नहीं कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, जब मन ये कहे कि मुझसे नहीं हो जाएगा हो पाएगा तो कुछ आपके जो विरोधी लोग हैं उनका मन में एक भाव बना लीजिए हाँ कि ये लोग मतलब कुछ हमको करके दिखाता हूँ। आप मतलब आपको जहां से एक पॉजिटिव थिंकिंग मिले उसको सोचकर आप मतलब अपने मन को पॉजिटिव बनाइए और अपने अंदर हिम्मत जुटाइए। और भैया जो बोल रहे हैं कि हाँ ये जरूरी नहीं कि आपको पढ़े, आप हफ्ते में 1 दिन रेस्ट भी दे सकते हैं। आप ये नहीं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो 24 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी घूमते हैं, टहलते हैं, खेलते हैं, बस पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करते हैं। 24 घंटे में भाई कोई 10 भी घंटे नहीं पढ़ता, 10 घंटे नहीं पढ़ता। अगर आप मुश्किल से 4 या 5 घंटे अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो मतलब वो बहुत ही अच्छा है। कहा गया भाई ना कि अगर आप ईमानदारी और अनुशासन पढ़ कुछ के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपकी मतलब आप विचलित ना हो रास्ते में। अगर यही मेहनत आप 15 से 20 दिन या 1 महीना कर जाएंगे ना तो वही आपकी आदत बन जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो इससे आपका एक फिर आपके अंदर एक थिंकिंग आती है कि ये तो अभी यूपीएसआई है, हमको आगे ये देखना है, हमको यूपीएससी करना है। तो वो आपके अंदर जब आप उस लाइन में आ जाएंगे तो आप हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग
बचपन में कुछ पिक्चर वगैरह देख लेते हैं तो सोचते हैं कि हाँ वो पिक्चर ही हमको याद है, कि मतलब हम खुद बता रहे हैं कि इससे पहले एक मूवी थी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तेरी मेहरबानी मूवी थी, उसमें कुत्ता वगैरह था, राजा की साहब मूवी है। तो मतलब कभी कभी महसूस करता हूँ भाई, ये मतलब हकीकत में मैं महसूस करता हूँ, तो सोचता हूँ कि बचपन में था, 10-12 साल था, आज भी वो मूवी याद है, क्यों याद है? तो सबसे पहले अपना माहौल बनाइए, अपने आप को एक मतलब अपने आप में एक इंटरेस्ट बनाइए जी। और भैया बोलते हैं ना, सबसे अच्छा साथी, सबसे अच्छा दोस्त बुक होता है। जी बिल्कुल। पढ़ाई आपको कहाँ से कहाँ ले जाकर छोड़ देगा, वो आप मतलब अगर आप पढ़ाई से दोस्ती कर लिए तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी, आप आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? अब आखिरी संदेश भैया यही इतना है कि देखिए, हम भैया जहाँ तक सोचते हैं कि देखिए ये जैसे हमारा शरीर है भैया, जिंदगी किसी कोई भरोसा नहीं दिया है, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है दोस्त जी, ठीक है। तो बात इसमें यह है कि ऐसे आएंगे, खा पी कर घूमेंगे टहरेंगे, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ कर जाओ कि हाँ कुछ याद करें लोग। जी जी, समझ रहे नहीं कि मतलब कि जिसे बोलते हैं ना कि हाँ एक दिन मर न जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भगवान ने सबको एक बराबर दिमाग देकर भेजा है जी, भगवान ने सबको एक बराबर दिमाग देकर भेजा है। अगर आप उसको किस प्रकार यूज कर रहे हो वो आप पर फोकस करेगा। आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो आप गलत बन जाओगे, या सही डायरेक्शन से। देखिए जिंदगी में गलतियां सबसे होती है भैया जी जी, ये नहीं होता कि हाँ सब शुरू से ही सही रहते हैं, वो गलतियां करके जो सुधर जाता है वही इंसान कामयाब होता है। जी जी जी, ठीक है भैया। और एक मतलब है, हम भैया शायर तो है लेकिन एक बात बोलेंगे जी जी बिल्कुल कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश न करें ये तो बेकार है। जी जी बिल्कुल। ठीक है भैया। तो देखिए दोस्त, अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारी ही लाइफ बनेगी, हमारे आने वाले बच्चों को मतलब हमारे मम्मी पापा जो सपना हमारे लिए देख बैठे हैं, हाँ, जो वो अपनी खुशी नहीं कर पाए तो वो उनका हम पूरा कर सकेंगे। तभी हमको रिलेशन वाले फ्रेंड वगैरह रिश्तेदार तभी पूछेंगे। हम अगर इधर उधर में रह जाएंगे, मान लीजिए भाई अगर आज हमको 4 से 5 घंटे मेहनत करके हम जिंदगी बहुत खुश रह सकते हैं, 2-3 साल हम घूम टहल के अगर हम अपना खराब कर रहे हैं तो कल का वही होता है, चलो कंपनी पकड़ो 12 घंटे जॉब करो, हमको उसमें 10 से 12 हज़ार मिलने वाला है, तो वो 12 घंटे का जॉब आपको बुढ़ापे तक करना पड़ेगा। दोस्त काफी लोग ऐसे होते हैं कि हाँ काफी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं होते, माना नहीं सफल होते, ठीक है। लेकिन भैया अगर वह लड़का मतलब जो स्टूडेंट हो, लड़का हो, जो भी हो, वो अगर मेहनत किया तो उसका मेहनत खराब नहीं जाएगा भैया। अगर वो ईमानदारी के साथ मेहनत किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसी की मेहनत के बावजूद वो अपना नाम बना सकेगा। आजकल भैया देखें बहुत सारी कोचिंग वगैरह चल रही हैं, इलाहाबाद में हो गया, दिल्ली में हो गया, क्या सब सरकारी जॉब भी कर रहे हैं जी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो आप कहीं ना कहीं, अगर कहते ना मेहनत आपकी कहीं कभी खराब हो नहीं जाती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की एक लाइन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसका जीता जाता उदाहरण है नीतीश कुमार भैया जी हैं, जो कि अभी दहाड़ रहे हैं एक दरोगा के रूप में, यूपीएसआई के रूप में। वीडियो भैया हम लोग विलेज के हैं, ऐसा है नहीं, हम दिल्ली के हैं, बम्बई के हैं, बहुत उठे हुए व्यक्ति हुए हैं, बहुत पैसा वाले हैं, तो बहुत लोग होते हैं कि बड़े बड़े लोगों के चलकर उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हीं को लोग को फेमस करते हैं। लेकिन अगर जो वाकई में जो समझने वाला स्टूडेंट है, जो वाकई में मेहनत करना चाहेगा, तो वो हम लोग से प्रेरित होगा कि यहाँ गाँव के बच्चे में वह ताकत है जो शहर के बच्चों में नहीं है। तो भैया यह सब न्यूज भैया आप लोग की माध्यम से पहुंचेगी, और यह तभी पहुंचेगी जब ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तभी। तो भाई सब्सक्राइब करने में किसी का क्या जाता है, आप लोग सबसे भैया यही विनती है कि यहाँ भाई का चैनल सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उसको शेयर कीजिए।